हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम करंट अफेयर्स 2024 का टॉपिक वाइज रिवीजन कर रहे हैं। आज का टॉपिक है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का प्रकाशन दिसंबर 2024 में किया गया है, इसलिए 2025 में आने वाले एग्जाम जैसे यूपी ट्रिपल एस सी, एनटीपीसी, रेलवे, इवन यूपी पीसीएस 2025 और आर के लिए ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको उत्तर प्रदेश जीके का रिवीजन करना है तो उस उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की गई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका देहरादून में। किस मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है? तो यह पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इस रिपोर्ट का आवरण किसके द्वारा किया गया था? तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा भारतीय वन रिपोर्ट 2023 का प्रकाशन किया गया। भारत की पहली वन स्थिति रिपोर्ट 2000 कब प्रकाशित की गई? 1987, 1986, 1988 या 1989। तो भारत की पहली वन स्थिति रिपोर्ट पूछी जा रही है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। 1987 में इसका प्रकाशन किया गया। 1987 में आपकी पहली रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, जबकि आपकी 2023 में कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? तो ये अभी प्रकाशित की गई है, वो 18वीं रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट का प्रकाशन प्रत्येक 2 वर्ष के बाद किया जाता है, अर्थात ये द्विवार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 1987। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार भारत के कितने न्यूनतम क्षेत्रफल पर वन अनिवार्य हैं? 33%, 34%, 35% या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय नीति 1988 के अनुसार मिनिमम एरिया पर कितने होने चाहिए? तो 33% होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। लेकिन अगर आपका कोई पहाड़ी क्षेत्र है, यानी हिल्स हैं प्लस माउंटेन है, तो उस एरिया में आपके कितने परसेंट टी कवर होना चाहिए? तो वहाँ पर होना चाहिए आपका 67.33%, या फिर ये कहिए कि 2/3 भाग में वहाँ पर टी फॉरेस्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 33%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 भी कौन सी रिपोर्ट थी? 17, 18, 19 या 20? तो भारतीय वन नीति 2023 है आपकी, वो कौन सी है? तो वो है आपकी 18वीं। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी, तो वो 1987 में प्रकाशित की गई है, जबकि जो 18वीं है वो 23 में प्रकाशित की गई है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल कितने क्षेत्रफल पर वन आवरण और वन क्षेत्रफल है? यानी रिपोर्ट 2023 में पूछा जा रहा है कि भारत के कुल टोटल क्षेत्रफल पर कितने टी कवर हैं? तो 8,27,357 किलोमीटर, 8,34,000 वर्ग किलोमीटर या 7,98,765 वर्ग किलोमीटर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। 8,27,357 वर्ग किलोमीटर एरिया पर आपका टोटल वन आवरण और क्षेत्रफल है आपके टी कवर में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि 2021 के अनुसार कितना था, क्योंकि 2021 में आपकी 17वीं रिपोर्ट आई थी, तो हमारा जो टी फॉरेस्ट है वो घटा या गड़ा है, तो आप इसे देख सकते हैं। पहले जो था वो आपका 8,25,912 किलोमीटर स्क्वायर पर आपका टी फॉरेस्ट है, जबकि इस बार है आपका 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि एरिया इंक्रीज हुआ है। कितना हुआ है? तो ये हुआ है आपका 1445 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर हुआ है आपका, या इंक्रीज हुआ है वन आवरण का। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल की वृद्धि दर्ज की गई है? तो
तो 1465 वर्ग किलोमीटर, 1445 वर्ग किलोमीटर, 1450 वर्ग किलोमीटर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। 1445 वर्ग किलोमीटर की इंक्रीमेंट रिटर्न किया गया है। कौन सी भी रिपोर्ट के अनुसार? तो 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। रिपोर्ट कौन सी है? तो आपकी ये 18वीं रिपोर्ट है। आई रिपीट अगेन कर रहा हूँ क्योंकि आपके वनडे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर अब मैं बात करूँ कि टोटल एरिया कितना है आपके टी कवर का 2023 में, तो ये आपका एरिया है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल का कुल वन और वृक्ष क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है? 24.40%, 25.17%, 25.20% या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो टोटल क्षेत्रफल है आपके वन कवर एरिया का, वो है आपका 25.17%। लेकिन आपकी राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार मिनिमम कितना एरिया होना चाहिए? तो मिनिमम होना चाहिए आपका 33%। अर्थात आप कह सकते हो कि औसत से अभी हमारे पास क्या है कि टी कवर कम है, 25.17% है। ये एग्जैक्ट डाटा आपको लर्न करना है क्योंकि वनडे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत वृक्ष क्षेत्रफल से घिरा हुआ है? 3.12%, 3.31%, 3.41%, 3.50%। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वृक्ष क्षेत्रफल, आई रिपीट अगेन, वृक्ष क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। इसमें आपके जो फॉरेस्ट एरिया है वो कवर नहीं किया गया है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि टी कवर कितना है। जो आपके फॉरेस्ट, जैसे आपके सड़क के किनारे पर फॉरेस्ट लगे हुए होते हैं, घरों में लगे हुए थे, वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपसे 2 सही होगा। 3.31% टी कवर एरिया है। फॉरेस्ट एरिया और टी कवर एरिया को कंसीडर करके ही आपका जो टोटल होता है वो है आपका 25.17% एरिया। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत झाड़ियों से घिरा हुआ है? 1.13%, 1.33%, 1.50% या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झाड़ियों का घिरा क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वो है आपका 1.33%। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कितने परसेंट एरिया पर आपके कैनोपी होना चाहिए कि वो एरिया आपके झाड़ियों में कंसीडर किया जाता है? तो आपका लेस देन 10% एरिया आपका कैनोपी से घिरा होना चाहिए, तो आपका माना जाता है कि वो एरिया झाड़ियों के अंतर्गत आएगा। तो वो एरिया कितना है? तो 1.33% एरिया है अकॉर्डिंग टू 2023 की वन रिपोर्ट के आधार पर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे अधिक वन आवरण और वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। ये पूछ रहा है कि 2021 से 2023 के बीच में किस राज्य में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो 2023 के अनुसार जो वृद्धि हुई है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। छत्तीसगढ़ में आपके सबसे अधिक वन की वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये आपके 684 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। जबकि सेकंड नंबर पर कौन है? तो सेकंड नंबर पर है आपका यूपी है। यूपी में वृद्धि कितनी हुई है? तो वो 559 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। थर्ड नंबर पर आपका उड़ीसा है। उड़ीसा में कितनी हुई है? तो उड़ीसा में हुई है आपकी, ये भी सेम ही है, 559 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, छत्तीसगढ़। भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे अधिक वन आवरण वृद्धि किस राज्य में हुई है? गुजरात, उड़ीसा, मिजोरम या मेघालय। यहाँ पर ध्यान से समझो, यहाँ पे वन आवरण वृद्धि के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। मिजोरम में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है मिजोरम में?
तो 242 वर्ग किलोमीटर हुई है। जबकि छत्तीसगढ़ में आपका ट्री कवर और आपका फॉरेस्ट दोनों में ही टोटल वृद्धि हुई है, लेकिन यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया में वृद्धि हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। थोड़े से माइनर से डिफरेंस है आपके, वही आपको क्वेश्चनों में देखने हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण किस राज्य में है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है और ट्री कवर एरिया है वो सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य अपने अंतर्गत शामिल करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या महाराष्ट्र। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक राज्य है वो है MP। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। MP के बाद कौन सा राज्य आता है। तो पहला MP है। MP से कम आपका अरुणाचल प्रदेश है और उससे कम आपका कौन होगा, महाराष्ट्र होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कितने किलोमीटर आपका ट्री कवर रखता है या फिर फॉरेस्ट एरिया रखता है। तो वो है आपका 85,724 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है आपका अकेले मध्य प्रदेश। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन और आवरण का क्षेत्रफल प्रतिशत सबसे अधिक किस राज्य में है। आई रिपीट अगेन, यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि परसेंट के फॉर्म में पूछा जा रहा है। किसके फॉर्म में पूछा जा रहा है, परसेंट के में। जबकि जो MP है वो एरिया वाइज है। तो जो आपका परसेंटेज के वाइज में कौन सा राज्य सबसे अधिक ट्री कवर आपका रखता है, तो वो है आपका लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। इसके आपका लक्षद्वीप के बाद कौन रखता है। तो लक्षद्वीप के बाद आपका मिजोरम है, यानी पहला है लक्षद्वीप। इसके बाद आपका मिजोरम है और इसके बाद आपका क्या है, अंडमान एंड निकोबार है। लक्षद्वीप अपने कितने प्रतिशत रखता है। तो लक्षद्वीप रखता है आपके 91.33%। और इसके बाद आता है आपका मिजोरम कितने रखता है। तो मिजोरम अप्रॉक्स 90% के समथिंग रखता है आपका। इसी प्रकार आपका अंडमान एंड निकोबार है, वो है आपका 89.13%। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा, लक्षद्वीप। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वन क्षेत्रफल 33% से अधिक है। 15, 17, 19 या 20। यहाँ पूछ रहा है कि आपके 33% से अधिक कितने राज्यों में आपके जंगल है या फॉरेस्ट है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 3, 19 राज्यों में है। आपकी कौन सी पॉलिसी में आपको ये घोषित किया गया है कि जो आपकी 1988 वाली पॉलिसी है वहाँ पर घोषित किया गया है कि मिनिमम जो एरिया है उसका 33% फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। लेकिन भारत में आपके 19 राज्य और केंद्र शासित ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर 33% से अधिक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 75% एरिया से अधिक है। 5, 6, 7 या 8। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके 75% वन क्षेत्रफल से अधिक रखने वाले राज्य कितने हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा, 8 राज्य हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कितने मैंग्रोव क्षेत्रफल कितना है। 4,880 वर्ग किलोमीटर, 4,992 वर्ग किलोमीटर, 5,000 वर्ग किलोमीटर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। मैंग्रोव जो एरिया है वो 4,992 वर्ग किलोमीटर एरिया है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा अकॉर्डिंग टू भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक कौन से राज्य में आपका मैंग्रोव है। तो वो है आपका वेस्ट बंगाल। यहाँ पर आपके जो सुंदरवन का डेल्टा है सबसे अधिक मैंग्रोव वहाँ पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 4,992 वर्ग किलोमीटर एरिया में मैंग्रोव स्थित हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पेड़ों का कुल स्टॉक कितने घन मीटर है। 6,320 घन मीटर, 6,430 घन मीटर या 6,530 घन मीटर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, 6,430 वर्ग घन मीटर है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा किसके अनुसार, भारत रिपोर्ट 2023 के अनुसार। इसका मतलब क्या होता है। तो कार्बन स्टॉक का मतलब होता है कि कार्बन कैप्चरिंग पावर।
पावर कहिए या फिर इसे कैपेसिटी कहिए। जितने अधिक आप फॉरेस्ट लगाएंगे उतनी ही कार्बन को वो अपने अंदर सोख कर लेते हैं। इसको ही आप कार्बन स्टॉक कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। वो कितना है? 6430 घन मीटर है। विश्व रिपोर्ट 2020 के अनुसार अफ्रीका का क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल के प्रतिशत है? 15%, 25% या 16%? तो या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें जो उसका टोटल एरिया है उसके फॉरेस्ट में कितना परसेंट है? तो ओनली 16% है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। यानी जो आपका कॉन्टिनेंट अफ्रीका है, अफ्रीका में 16% आउट ऑफ 100% है। वो किसके टर्म में है? तो वो वर्ल्ड के टर्म में। मतलब अगर आपको मैं यहाँ पे अफ्रीका इंक्लूड करूँ, जो अफ्रीका का एरिया है फॉरेस्ट का, वो टोटल वर्ल्ड के एरिया के परसेंट है कितना? तो वो है आपका 16%। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। विश्व रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का वन और वृक्ष क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में कौन सा स्थान है? 10th, 9th, 8th या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ तो भारत की रैंक पूछी जा रही है कि टोटल एरिया में अगर भारत कितना जंगल रखता है या फॉरेस्ट रखता है, उसमें से आपके वर्ल्ड में उसका रैंक कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा। 10th रैंक है आपके किसकी? भारत की। जबकि पहली रैंक किसकी है? तो पहली रैंक है आपकी रूस की। जबकि दूसरी रैंक किसकी होगी? तो दूसरी रैंक है आपकी ब्राज़ील की। ये क्रम आपको लर्न रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 3rd है आपकी कनाडा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। 10वीं रैंक है अपने भारत की इन द टर्म्स ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रखने में। वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे अधिक वन वृद्धि करने वाला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। चाइना सबसे अधिक वन को गेन करने वाला देश बना है। ऑप्शन नंबर 3। तो प्रथम स्थान आपके अगर चाइना का है तो दूसरा स्थान किसका होगा? तो दूसरा स्थान है आपके ऑस्ट्रेलिया का। जबकि 3rd स्थान है अपने प्यारे भारत यानी इंडिया का। इंडिया ने कितना एरिया की यानी आपको गेन किया है? तो इसने गेन किया है आपके 266 हेक्टेयर। ये फैक्टर आपको लर्न करना ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। चाइना ने सबसे अधिक वन वृद्धि की है और उसमें आपके 3rd रैंक पर कौन है? इंडिया है। 3rd रैंक है अपने प्यारे भारत की। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा, चाइना। विश्व वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि में भारत का कौन सा स्थान है? 1st, 2nd, 3rd या 4th? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने सॉल्व किया है। तो ये ऑप्शन नंबर होगा। 3rd रैंक है अपने भारत की। जबकि 1st रैंक किसकी है? तो 1st रैंक पर आपका चाइना है। दूसरे रैंक पर आपका ऑस्ट्रेलिया है। तीसरे पर अपना कौन है? प्यारा भारत। और ऑप्शन नंबर आपका सही होगा 3rd रैंक। भारत वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून, शिमला, भोपाल या मुंबई? तो भारत वन सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो आपका देहरादून में है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। देहरादून किसकी राजधानी है? तो ये उत्तराखंड की राजधानी है। किस मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है? तो ये पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसके केंद्रीय मंत्री कौन है फिलहाल में? तो वो हैं आपके भूपेंद्र सिंह। इन्होंने ही आपकी 23वीं रिपोर्ट यानी जो 18वीं रिपोर्ट 2023 है वो प्रकाशित की है। पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी भारतीय वन सर्वेक्षण ने? तो वो आपकी की थी 1987 में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 देहरादून। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कार्बन स्टॉक कितने मिलियन टन है? आपका 7285 मिलियन टन या 7890 मिलियन टन, 7500 मिलियन टन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही होगा। 7285 मिलियन टन। ये किस रिपोर्ट के अनुसार है? तो ये आपकी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार है। इतनी आपकी कार्बन स्टॉक यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी CO2 है उसको कैप्चर करने की या एब्जॉर्ब करने की शक्ति देता है अपने जंगल्स यानी फॉरेस्ट। किसके? तो ये भारत के फॉरेस्ट।
इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा आंसर। भारत सरकार ने 2030 तक कितने बिलियन टन कार्बन सिंक का लक्ष्य रखा है? 3 बिलियन टन, 4 बिलियन, 5 बिलियन या 6 बिलियन? यहाँ पर आपके जो भी आंसर दे रखा है वो किस में दे रखा है? तो टन में दे रखा है, यानी बिलियन टन में। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। 3 बिलियन टन भारत सरकार का लक्ष्य रखा है, कब तक? 2030 तक। यानी कार्बन को एब्जॉर्ब करना या कार्बन सिंक का जो लक्ष्य है वो आपका 2023 यानी 30 तक कितना है? 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। विश्व वन रिपोर्ट 2020 के अनुसार सर्वाधिक वन किस देश के अंतर्गत आते हैं? ब्राजील, कनाडा, रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो यहाँ पे वर्ल्ड के फॉर्म में पूछ रहा है आंसर, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, रूस। पहले नंबर पर अगर आपका रूस है तो दूसरे नंबर पे आपका कौन होगा? तो दूसरे नंबर पे आपका ब्राज़ील है, तीसरे नंबर पर आपका कनाडा है। जबकि अगर भारत की रैंक पूछी जाती है तो भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? 10वां है, जिसके टोटल क्षेत्रफल में कितना आपका आता है? तो 21.7% आता है भारत का टोटल टी कवर या फिर फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, रूस। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कितने क्षेत्रफल में झाड़ियां हैं आपके? 43,622, 43,216 या 46,532 वर्ग किलोमीटर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा। ये क्वेश्चन तो आपका आंसर है आपका पहला, ये आपके लगभग में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि परसेंटेज में कितने झाड़ियाँ, तो परसेंट में ओनली 1.33% क्षेत्रफल में आपकी परसेंट है, जबकि टोटल एरिया है आपका 43,622.64 वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे लगभग में पूछा जाएगा तो 0.64 हटा दिया जाएगा। इस तरह से भी आपको डाटा लर्न करना है, और ये आपको परसेंटेज में दे रखा है, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में गैर फॉरेस्ट एरिया कितने परसेंट है? 74.50%, 73.50% या 72.12% या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे गैर फॉरेस्ट एरिया आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? गैर फॉरेस्ट एरिया। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। 73.50% आपका गैर फॉरेस्ट एरिया है, जबकि फॉरेस्ट एरिया कितना है? तो वो है आपका 25.17%। इसमें कुछ अलग झाड़ियाँ हैं। अगर आपकी झाड़ियाँ देखी जाएंगी तो 133% है आपकी। ये आपका फॉरेस्ट कवर एरिया हो जाएगा, ये आपकी स्क्रब हो जाएंगी यानी झाड़ियाँ हो जाएंगी। और गैर आपका कौन सा है? तो ये है आपका गैर परसेंट। ऑप्शन नंबर इस प्रकार 2 सही होगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा अनावरण किया गया है? गिरिराज सिंह, राजीव सिंह या भूपेंद्र सिंह या शिवराज सिंह चौहान? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा, भूपेंद्र सिंह के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। ये कौन से मंत्री हैं? तो ये जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। किसके द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है? तो ये भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके देहरादून में। पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? तो पहली रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित की गई थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा, भूपेंद्र सिंह। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक कितने वर्ष में प्रकाशित की जाती है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में आपकी वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। टोटल कितनी आपकी हो चुकी हैं? तो टोटल आपकी 18 हो चुकी हैं। पहली आपकी 1987 और दूसरी हुई 18वीं हुई है आपकी 2023 में। टोटल हो गई आपकी 18। लेकिन अगर मैं ईयर पूछूं तो कितने ईयर हो गए? 36 ईयर्स में ये प्रकाशित हुई हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में कितने भाग वन होना अनिवार्य है?
1/2, 1/3, 2/3 या 3/4। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। 2/3 पार्ट पर आपका 1 होना अनिवार्य है। अगर आपके परसेंट में पूछा जा रहा है तो 67.33% आपका होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए आपका? तो ये है आपका पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में। ये किस में निर्धारित किया गया था? तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 में निर्धारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, जैव विविधता की हानि, नगरीकरण या मृदा अपरदन। यहाँ पे पूछ रहा है कि फॉरेस्ट को सबसे अधिक घाटा या नुकसान कौन से नहीं होगा, प्रभाव नहीं होगा, पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नगरीकरण से प्राकृतिक प्रभाव नहीं होगा। जबकि आपके हिमालय में स्रोतों का सूखना भी कंसीडर है, हानि भी कंसीडर और मृदा अपरदन भी कंसीडर है। सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। भारत में वन ह्रास का मुख्य कारण है सड़कों का विकास, नदी घाटी परियोजना, औद्योगिक विकास या कृषि विकास। तो भारत में सबसे अधिक जो इसका कारण है वो है औद्योगिक विकास। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नागालैंड के पर्वत क्रम से बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? उग्रवाद, शहरीकरण, झूम कृषि या जनसंख्या में वृद्धि। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि नागालैंड में बंजर होने का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा, झूम कृषि। इसे आप एक अदर नाम से भी जानते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। अब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है? तो जिसमें आपके कोई भी वन है, यहाँ पर अगर आपने आग लगा दी, यहाँ पर जिसकी अब उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी, तो इस एरिया को छोड़कर आप यहाँ पे आग लगाना स्टार्ट कर देंगे। इस एरिया से फिर इस एरिया में इस प्रकार से ये एग्रीकल्चर की जाती है, जिसे हम झूम कृषि कहते हैं या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। इसी के कारण नागालैंड में पर्वतों का एरिया क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये किनके द्वारा की जाती है? तो यहाँ की जो जनजाति होती हैं उनके द्वारा ये एग्रीकल्चर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, झूम कृषि। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन और वृक्ष आवरण को राज्यों के अनुसार अवरोही क्रम में लगाइए। अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी सबसे अधिक क्षेत्रफल किसके पास है, उसके बाद कौन सा और उसके बाद कौन सा है? तो इसे कहते हैं आप क्या? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने हैं, अवरोही क्रम में लगाने हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। आई रिपीट अगेन, ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो टर्म एरिया के टर्म में पूछा गया है। अगर आपको परसेंटेज के टर्म में पूछा जाता तो क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा। तो एमपी में कितना है आपका? तो एमपी में है आपका 85,724 वर्ग किलोमीटर। जबकि अरुणाचल प्रदेश में कितना है? तो इसमें है आपका 67,083 वर्ग किलोमीटर। और जबकि महाराष्ट्र में है आपका 65,383 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार आप ऑलरेडी आंसर जान चुके हैं कि मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र अवरोही क्रम में आंसर आपसे पूछा गया है। भारत वन हिस्ट्री रिपोर्ट, सॉरी यहाँ पे हिस्ट्री नहीं है, स्थिति है। क्या है आपकी? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्यों को आरोही क्रम में लगाइए जिनमें वन क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है। यहाँ पूछ रहा है कि सबसे वृद्धि किस में हुई है, फिर उसके बाद किस में हुई है, फिर उसके बाद में किस में हुई है। यानी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, आरोही क्रम में ये आंसर पूछ रहा है। और कहाँ पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। तो यूपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, यूपी या उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा, उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़। क्योंकि सबसे अधिक वृद्धि हुई है छत्तीसगढ़ में, उसके बाद यूपी में, उसके बाद उड़ीसा में। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है आरोही क्रम में, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। उड़ीसा में कितनी हुई है? तो उड़ीसा में हुई है आपकी 500 देश। और इसके बाद हुई है आपके यूपी में ही इतनी ही हुई है, लेकिन कुछ पॉइंट में यहाँ पे पॉइंट दे नहीं रखे हैं। और आपकी जो छत्तीसगढ़ में हुई है वो 684 किलो वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में दे रखा है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा, उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़।
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन आवरण पाया जाता है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या तमिलनाडु? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं? मैंग्रोव पाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं भारत के टर्म में बात करूं कि टोटल एरिया में कितने पाए जाते हैं मैंग्रोव एरिया, तो वो 4,992 किलोमीटर स्क्वायर 92 किलोमीटर स्क्वायर आपके मैंग्रोव पाए जाते हैं टोटल भारत में। तो ऑप्शन नंबर आपका स्टेट पूछा जा रहा था, 2 सही होगा पश्चिम बंगाल। अति सघन वन होने के लिए कितने प्रतिशत क्षेत्रफल कैनोपी होना चाहिए? 70% से अधिक, 40% से अधिक, 30% से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपके अति सघन वन यानी जिसे अपन क्या कहते हैं 70% से अधिक कैनोपी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के वनावरण को कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3 या 4? तो यहाँ पर आपको बांटा गया है वो ऑप्शन नंबर 4 में बांटा गया है। वनावरण को कितने भागों में बांटा है किसके अनुसार? वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार। कौन कौन से में बांटा गया है? तो अति सघन, मॉडरेट, ओपन और झाड़ियाँ। यानी आपका अति सघन यानी अति सघन वन, उसके बाद आपके पूछा जा रहा है मॉडरेट यानी उससे कम है। दूसरा है आपके खुले वन जो होते हैं उनके बारे में बांटा गया है। और फोर्थ में बांटा गया है आपकी झाड़ियाँ। इनका कुछ कंसेप्ट भी समझ लीजिए। अति सघन वन उन्हें कहते हैं जहाँ पर आपके मोर देन 70% से क्या होती है? कैनोपी होती है। मॉडरेट में आपके 40% से अधिक होनी चाहिए, जबकि खुले वन में आपकी कितनी होनी चाहिए? 10% से अधिक होनी चाहिए। जबकि झाड़ियों में कितनी होनी चाहिए? तो लेस देन 10%। तो ये आपका कंसेप्ट है आपके, इसी में 4 भागों में बांटा गया है भारतीय वन को। सर्वाधिक वृक्षादित क्षेत्रफल भारत के किस भाग में स्थित है? पूर्वी, दक्षिण, उत्तरी मैदान, पूर्वी तट या पश्चिमी तट? तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। पूर्वी तट पे आपके सर्वाधिक वृक्षादित क्षेत्रफल है भारत के। आई रिपीट अगेन, ये जो आंसर है वो इन क्वेश्चन यानी जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर ऑल ओवर पूछा जाएगा तो वो आपके नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है उसमें सर्वाधिक पाए जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में वो आंसर नहीं दे रखा, इसलिए आपके पूर्वी तट पर पाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कितने घन मीटर में कार्बन स्टॉक की वृद्धि हुई है? 262, 263, 264 या 265 मिलियन यानी जो आपके घन मीटर में वृद्धि हुई है? आप ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। 262 घन मीटर की, अर्थात आपकी ये इतनी वृद्धि हुई है। आज का यह लास्ट क्वेश्चन था। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपके फैक्ट वाइज आपको यहाँ समझाया गया है और इनको आपको नोट्स भी करने हैं। अगर आपको कंसेप्ट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कीजिए। एंड आज के लिए थैंक यू।